हेलो बच्चों, तो आज हम जो है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। आपके बुक में ये चैप्टर नंबर 1 में दे रखा हुआ जिनके पास टीआर जैन है, लेकिन हम संदीप गर्ग के हिसाब से देखेंगे भैया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बेसिकली सेकंड चैप्टर मैं जो कराता हूँ वो सेकंड चैप्टर के थ्रू कराता हूँ कि भैया इसको कुछ टॉपिक समझने के बाद ही आपको समझ आएगा, मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर मैं आपसे बोलूं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है, तो आपने ये चीज बहुत देखी होगी कि आपने कभी पहले क्या किया होगा, आपने एक नोट लिया, उस पर थोड़ी ड्राइंग बनाई, दिल विल बनाया अपना और चला दिया, और वो घूम फिर के कई बार ऐसा होता था कि आपके पास वापस आ जाता था। तो बेसिकली वो इनकम क्या हो रही है, सर्कुलेट होके आपके पास वापस आ गई, तो उसे कहते हैं हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो भैया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होती है? इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। It refers to cycle of generation of income. It refers to cycle of generation of income in the production process. Production process. It's distributed among factor of production, या distributed among different factor of production, या different factor of production process या प्रोडक्शन, ठीक है। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म, हाउसहोल्ड टू द प्रोडक्शन यूनिट, या इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, फर्म, ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय सर्विसेज, या इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय द सर्विस सर्कुलर फ्लो फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म यूनिट, फर्म टू प्रोडक्शन यूनिट इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डन। इसको कहते हैं it is known as सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो क्या लिखा है, मैंने लिखा है एक साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम है कि कैसे पैसा जनरेट होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। ये सबसे पहले इट डिस्ट्रीब्यूट होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, मतलब आपके फादर जाते हैं काम करने और उनको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, ठीक है। और फाइनली इट सर्कुलेट फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म, प्रोडक्शन यूनिट, मतलब फिर हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, हम खर्चे करते हैं जो हमें गुड्स की चाहिए होती है, गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए होते हैं, हम उन पे खर्चा करते हैं और वो पैसा वापस कहां चला जाता है, वहां पर चला जाता है एज अ कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इसी को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कह देते हैं बच्चों। बेसिकली अगर हम बात करें फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, अगर हम बात करें फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, तो देयर आर 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सबसे पहला फेज बोलते हैं जनरेशन फेज। पहला फेज क्या होता है, जनरेशन फेज। जनरेशन फेज में क्या होगा, सबसे पहले जनरेट होगी इनकम। इनकम क्या होगी, जनरेट होगी। जब पापा काम करने जाएंगे तो आप क्या करोगे, इसमें हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करेगा, फैक्टर
सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अब फैक्टर सर्विस हमने पढ़ा था, हम क्या क्या दे सकते हैं? एक लैंड दे सकते हैं, एक लेबर, एक कैपिटल और एक एंटरप्रेन्योरशिप। ये बेसिकली क्या होता है? फैक्टर सर्विस। अब इसके बदले में जब पापा काम करने जाएंगे, या आप किसी को अपना लैंड यूज करने के लिए दोगे, या आप अपना पैसा दोगे, या आप खुद का बिजनेस सेटअप करोगे, इसके बदले में जो इनकम होती है उसे बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज का मतलब है जो आपने फैक्टर सर्विस दी है उसके बदले में आपको इनकम होगी, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। जैसे अगर किसी ने लैंड दिया है तो उसको रेंट मिलेगा, उसको अगर किसी ने लेबर दी है तो उस पर बेसिकली वेजेस मिलेगी, और किसी ने अपना पैसा दिया है तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, और किसी का बिजनेस है तो उस पर प्रॉफिट मिलेगा। तो ये इनकम होगी। और हम क्या करेंगे फिर उसको, जब पैसा आ जाएगा हमारे पास तो हम क्या करेंगे? डिस्पोजिशन, मतलब खर्च करेंगे, डिस्पोज करेंगे। डिस्पोज का मतलब होता है, इसका जो वर्ड है इसका डिस्पोजल इनकम से निकला है भैया। डिस्पोजल इनकम का मतलब होता है कि हम खर्च कर रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे भैया? हम एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। हम एक्सपेंडिचर करेंगे किस पे? गुड्स एंड सर्विसेज पे। और वो सारा पैसा दोबारा किस कहां चलाएगा? आपका आइएगा यहाँ डिस्पोजिशन, ठीक है। बेसिकली आपका कहां चला जाएगा? वापस फर्म के पास चला जाएगा। फिर पापा हर अगले महीने फिर काम करने जाएंगे, भैया पापा को फिर सैलरी मिलेगी और हम फिर उड़ाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये एक साइकिल होती है जहां पे इनकम जो है फर्म से हाउस होल्ड और हाउस होल्ड से फर्म घूमती रहती है। इसी को कहते हैं हम साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। तो ये बेसिकली आपका था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन, ठीक है। बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब आपसे कोई पूछे, नोट डाउन करिए पहले से, अगर आपको कोई पूछे अगर कोई पूछे आपको हाउ मैनी सेक्टर इन द इकोनॉमी, हाउ मैनी सेक्टर इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? हाउ मेनी सेक्टर, मतलब कितने सेक्टर जो है डिमांड करते हैं। कहने का मतलब जितने सेक्टर होंगे वो डिमांड करेंगे। तो 4 सेक्टर। सबसे पहला तो हम ही लोग होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर पे, या हम अपने नीड और वांट्स को फुलफिल करने के लिए बहुत सारा सामान खरीदते हैं, तो सबसे पहले हाउस होल्ड। दूसरा फर्म, फर्म भी तो अपने गुड्स को बनाने के लिए क्या करता है? बहुत सारा सामान खरीदता है, जैसे रॉ मटेरियल खरीदेगा, मशीनें खरीदेगा, बिल्डिंग खरीदेगा, वो भी होता है। नेक्स्ट हम बात करें भैया गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी बहुत सारा प्रोडक्ट्स डिमांड करती है, जैसे भैया गवर्नमेंट ऑफिस में टेबल होंगी, फैन होंगे, भैया फाइल्स होंगी, इनकी डिमांड होगी ना। नेक्स्ट फॉरेन सेक्टर, मतलब हमारा सामान बाहर की कंट्री के लोग भी खरीदते हैं, जिसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। तो बेसिकली जब हम ओनली 2 लोगों के बारे में पढ़ते हैं, एक हाउस होल्ड और एक फर्म, इसे कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। कैसी इकोनॉमी है? क्लोज्ड इकोनॉमी है, ठीक है। अगर भैया इसमें फर्म सेक्टर, फॉरेन सेक्टर जुड़ जाता है, उसे कहते हैं ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी, इकोनॉमी ओपन हो गई है, मतलब भैया बाहर के लोगों को हम सामान बेच सकते हैं और बाहर के लोगों से हम सामान खरीद सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, लेकिन हमें जो अपने सिलेबस में पढ़ना है वो हमें क्लोज्ड इकोनॉमी, मतलब 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है कि सॉरी कि इसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसा होता है। तो बेसिकली हमें ये पढ़ना है। चलिए आइए इसमें बढ़ते हैं।
तो टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो आइए पढ़ते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। सबसे पहला वही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन लिख देनी है आपको, ठीक है। तो इट रेफर टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम cycle of generation of income in the production, एक मिनट, production process, it's distributed among the different factor of production, different factor of production, example land, labor, capital और एंटरप्रेन्योरशिप हम बांट देंगे, ठीक है। एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। एंड फाइनली इट्स circulate from production unit का मतलब फर्म, circulate from production unit to the household in the form of consumption, expenditure on consumption of goods and services, expenditure on consumption of goods and services. It known as circular flow of इनकम, इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसका कुछ अजम्पशन मान के चलेंगे, लेकिन भैया कुछ ऐसा तभी होगा जब पहला ओनली टू सेक्टर इकोनॉमी में, दो ही सेक्टर, वैसे चार होते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कितने सेक्टर होते हैं, चार सेक्टर होते हैं, लेकिन भैया हमें पढ़ने कितने हैं, दो। ओनली टू सेक्टर इन द economy, that is household and firm। दूसरा assumption, there all factor of production is given to household sector to only फर्म सेक्टर। वे किसको देना है, सारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म सेक्टर को देना है। ऑल फैक्टर पेमेंट रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर, सारा जो है पैसा कौन ले रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर ले रहा है। कहने का मतलब ये है,
नेक्स्ट, देयर इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। कैसी इकोनॉमी है? क्लोज्ड इकोनॉमी। ये आपको अजम्पशन बनना है, लिख लें, फिर उसके बाद हम अब अपना करते हैं इसको एग्जांपल से, मतलब इसको फ्लो चार्ट से समझते हैं। ठीक है, तो आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन लिख दी, कुछ अजम्पशन लिख दिए भैया ऐसे तो 4 सेक्टर है लेकिन हम 2 सेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। जब 2 सेक्टर है तो हाउस होल्ड अपना सारा जो है प्रोडक्शन सर्विस मतलब लैंड लेबर कैपिटल ये किसको देगा? फर्म को देगा। अब फर्म सारा पैसा किसको देगा? हाउस होल्ड को देगा। और इसी को बोलते हैं हम देयर इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। ये इकोनॉमी कैसी है? क्लोज्ड है। ठीक है, चलिए ये रब कर देता हूं, उसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके अपना। देखिए भैया सबसे पहला 2 सेक्टर है, एक है हाउस होल्ड और एक है आपका फर्म से। सबसे पहले पापा जाएंगे काम करने, क्या लेके? फैक्टर सर्विस लेके। अब इसमें लैंड लेबर एंड कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप। फिर फर्म क्या बना के देगा? आपके पास तो फर्म से क्या आ जाएंगे? गुड्स एंड सर्विसेज। आपके बदले में पापा काम करने गए और क्या बना दिए? गुड्स एंड सर्विसेज। अब की बार क्या होगा? पापा को उसके बदले में क्या मिलेगी? फैक्टर पेमेंट। क्या मिलेगी? फैक्टर पेमेंट। अगर लैंड दिया तो रेंट, वेजेस लेबर दिया तो वेजेस, कैपिटल तो इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप तो प्रॉफिट। ये सब पापा को मिलेगा और हम क्या करेंगे? फिर इसको खर्चा करेंगे मजे से। तो कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये होता है हमारा साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। ऐसे साइकिल जो है इनकम जनरेट होती है। तो सबसे पहले जब हम देखो यहाँ आपने गुड्स एंड सर्विसेज दिया है और यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज बन गए, मतलब आपने यहाँ सर्विस दी है और यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज बन गए। तो यहाँ पे इस फ्लो को, अंदर वाले फ्लो को, तो उसको अलग बनाए हम। तो हाउस होल्ड, इसमें 2 फ्लो बना रखे हमने और एक फर्म। सबसे पहला हाउस होल्ड गया फर्म के पास, क्या लेके? फैक्टर सर्विसेज लेके, देखो है ना। फिर उसके बाद में फर्म ने क्या बना दिया? गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये क्या है? इसको कहते हैं हम क्या? नॉमिनल फ्लो। क्या कहते हैं? नॉमिनल। या इसी को कहते हैं हम क्या? ये कैसा फ्लो है? फिजिकल फ्लो। अगर मैं इसके बारे में लिख रहा हूं, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस, फैक्टर सर्विस लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, फ्रॉम household to firm and corresponding flow of goods and services from कि बेसिकली पहला पार्ट देखें तो पहले फर्म से हाउस होल्ड से फर्म की तरफ गए, क्या गया? फैक्टर सर्विस, और फिर फर्म से हाउस होल्ड की तरफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस फ्लो को बोलते हैं हम नॉमिनल फ्लो और फिजिकल फ्लो। तो फिजिकल फ्लो और नॉमिनल फ्लो क्या होता है? जहां पे भैया फैक्टर सर्विस का फ्लो हो रहा है हाउस होल्ड से फर्म की तरफ और इसके बदले में फर्म गुड्स एंड सर्विसेज को दे रहा है।
हाउस होल्ड की, तो वही लिखा है हमने, इट रेफर्स टू अ फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड कॉरस्पॉन्डिंग होगा इसके बदले में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो, इसी को हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, फर्म से हाउस होल्ड की तरफ गया फैक्टर पेमेंट, और उसके बदले हाउस होल्ड ने क्या दे दिया, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमने कर लिया। मतलब बेसिकली पापा को काम करने गए थे, उसके बदले में पैसे मिले फर्म से और हमने उसको कंज्यूम कर लिए, हमने उड़ा दिए, तो इसी को बोलते हैं मनी फ्लो। क्योंकि यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, मनी के बारे में बात हो रही है। तो ये क्या होता है, इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, अच्छा फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ इट फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर हमने पढ़ा था लीकेज क्या होता है, तो लीकेज होता है जब इस फ्लो के अंदर से पैसा बाहर निकल जाता है। लीकेज का मतलब क्या होता है, कोई चीज कम होना। तो अगर यहां से मनी फ्लो में से पैसा बाहर निकल जाता है तो इट इज द आउटफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से अगर पैसा बाहर निकल जाएगा तो वो लीकेज कहलाएगा। जैसे अगर आप सेविंग ज्यादा करने लगे तो आप खर्चे कम करो, खर्चे कम करोगे दूसरे की इनकम कम हो जाएगी। भाई तो सोच समझ के करने हैं खर्चे, लेकिन सही जगह करने हैं। नेक्स्ट, इंपोर्ट, अगर आप दूसरे देश से ज्यादा मंगा रहे हो तो हमारा पैसा कहां चला जाएगा, दूसरे देशों में, तो हमारी मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर सरकार टैक्सेस ज्यादा लगा देगी तो हमारे पास पैसा कम बचेगा, कम बचेगा तो हम क्या कर पाएंगे, कम टैक्स खर्चा कर पाएंगे। सब्सिडीज गवर्नमेंट जो छूट देती है अगर वो हमें कम कर दे तो हमारे पास पैसा ज्यादा बचेगा, ज्यादा नहीं बचेगा। मतलब कहने का मतलब है, आपको सोचो, आपको कोई सामान अगर सरकार जो है 500 का दे रही है, उसमें से 300 रुपए आपको छूट दे रही है, अपनी तरफ से दे रही है, तो आपको 200 500 रुपए बच रहे हैं ना, आपके 300 रुपए बच रहे हैं, तो आप कहीं एक्स्ट्रा खर्चा कर पाओगे। लेकिन अगर सरकार ने वो सब्सिडीज कम कर दी तो आप कम खर्च कर पाओगे। इंजेक्शन, इंजेक्शन का मतलब होता है बेसिकली कि आप क्या कर रहे हो, उस चीज को इंजेक्ट कर रहे हो। मतलब आपको इंजेक्शन कब लगाया जाता है, इम्यूनिटी के लिए। मतलब भैया तब दर्द होता तब लगाया जाता है, नहीं दर्द होता तब तो लगाया जाता है। बेसिकली वो लगाते हैं डॉक्टर कि आपकी इम्यूनिटी जल्दी सही हो जाए। ऐसे इकोनॉमी में भी जल्दी इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए हम क्या लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। अब इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, भाई मार्केट में पैसा ले आओ, लोगों के पास पैसा होगा, डिमांड करेंगे, दूसरे की इनकम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इट मींस इनफ्लो ऑफ या इनफ्लो ऑफ मनी इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये कैसे होगा भैया, आप क्या करो, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करो, सेविंग की जगह क्या करो आप, इन्वेस्टमेंट। आप इंपोर्ट की जगह अपने गुड्स क्या करो, एक्सपोर्ट, तो उनकी करेंसी आपके देश में आएगी तो पैसा बढ़ेगा, अभी तो हम एक्सपोर्ट करते हैं ज्यादा। तीसरा पॉइंट, गवर्नमेंट टैक्सेस क्या कर दे, डिक्रीज इन टैक्सेस, टैक्सेस कम हो जाए तो आपके पास पैसा ज्यादा बचेगा, ज्यादा बचेगा तो आप ज्यादा खर्चा कर पाओगे, ज्यादा खर्चा करोगे तो दूसरे की ज्यादा इनकम होगी। नेक्स्ट, रिड्यूस या इंक्रीज सब्सिडीज, इंक्रीज इन सब्सिडीज, तो सब्सिडीज आप क्या कर दो, बढ़ा दो। इससे भी क्या होगी, आपकी सब्सिडीज बढ़ाओगे तो आप लोगों के पास पैसा ज्यादा बचेगा, ज्यादा बचेगा तो ज्यादा खर्चा करेंगे, जिससे लोगों की इनकम ज्यादा होगी। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, जहां पे हमने पूरा कवर कर दिया बेसिकली। ठीक है, ये इंजेक्शन अगर आपको यहाँ पे दिखती है चीजें, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये आपका पूरा चैप्टर था, आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, बार बार रिवीजन करो इसकी। ठीक है, आप नोट्स कर लीजिए। अच्छा, ये नहीं दिख रहा होगा आपको, तो ये मैं आपको नीचे लिख देता हूँ, लीकेज, यहाँ लिख देता हूँ। इस टॉपिक का नाम क्या है, लीकेज है। ठीक है, और तो ये आप देख लेना एक बार। ठीक है, ये बेसिकली आपका पूरा टॉपिक था। एक मिनट रुकना, आपका दिख रहा है ऊपर वाला टॉपिक नहीं दिख रहा है, एक मिनट। तो ये हमारा टॉपिक जो है वो इंजेक्शन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, या ये वाला टॉपिक पढ़ा है हमने, इंजेक्शन। चलो